नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं डुंडलोद में हूँ। डुंडलोद एक ऐसी जगह है जहाँ लोग इतने भाईचारे से रहते हैं कि उसकी मिसालें दी जाती है। इस समय मेरे साथ जो ये बुजुर्ग हैं, सारे मेरे से बड़े हैं, और एक ऐसा ग्रुप है जो पुराने मित्रों का 1968 से लेके 1974 तक मन किया कि सभी दोस्तों को जोड़ा जाए, लेकिन बात की जाए, लेकिन उसके बाद इन्होंने वो काम किए हैं, सच में सोचने वाली बात है कि अपनों के लिए, कहते हैं ना, अपने अपनों के लिए काम करते हैं। आप सभी का समाचार में स्वागत है। मेरे साथ विष्णु जी हैं। बीड़ा इन्होंने उठाया था कि मन किया सभी से बात करें, सभी को जोड़ें। सर, ये सहपाठी ग्रुप है क्या? असल में कई दिनों से हम 4-5 मित्रों के आपस में चर्चा हो रही थी कि हम लोग कहीं न कहीं किसी माध्यम से एक साथ में एक मंच पर गांव के माध्यम से जुड़े। तो हमारे मित्र हुसैन खान जी यहाँ हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इनको अनुभवी था। पहले जयपुर रहते थे, उसके बाद में फिर नरेंद्र सिंह जी, सत्तू सिंह जी रिटायर्ड हुए, ब्रिजमोहन जी, मीणा, 4-5 मित्र हमारे थे। हम लोगों ने आपस में संपर्क किया तो सबसे पहले ये विचार आया कि हम लोग अपने अपने मित्रों के जन्मदिन पर गांव में वृक्षारोपण से शुरुआत करें। ये एक माध्यम बना हम लोगों का आपस में जुड़ने का। यानी वृक्षारोपण मतलब बर्थडे विश करना, और वृक्षारोपण से शुरुआत हुई इसकी। लेकिन है ना, अभी मैंने काफ़ी खबरें पढ़ी, सहपाठी ग्रुप ने वहाँ बुक्स दी है, सहपाठी ग्रुप ने इतना पैसा इकट्ठा किया है, तो फिर ये विचार कैसे है? क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति इतना पैसे वाला नहीं होता है। तो आपने मतलब कहते हैं कि जब फ्रेंड्स होते हैं उनमें कोई कैटेगरी नहीं देखी जाती है, फिर ये विचार कैसे आया? जैसे जैसे आपस में जुड़े हैं हम लोग, आपस में धीरे धीरे जुड़ते हुए 5 से 25 हुए, 25 से 50 हुए। आज हमारे सहपाठी समूह में व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे 80 मेंबर हैं और लगभग उसमें रिटायर्ड भी हैं और 2-4 बच्चे हमारे जो गांव में सक्रिय मेंबर हैं वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे सुभाष हैं, वो हमारे से उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन अभी 60 की कैटेगरी में आने वाला है, 2 साल बाद में आएगा, 1 साल बाद ही है। लेकिन रुचि उसकी भी थी और उनके माध्यम से हम लोगों को ये पता चलता रहता है कि गांव में किस जगह किस चीज़ की आवश्यकता है। सभी लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती, जैसे आपने कहा, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सबके 1 रुपये का सहयोग भी होता है तो मान्य है, और जिनके पास में ज़्यादा है और उनकी इच्छा ज़्यादा देने की है, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर देते हैं। हम किसी का नाम अनाउंसमेंट नहीं करते, एक जगह हम लोगों के पास में पैसा आता है, सिर्फ हमारे ग्रुप में हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं किसी भी एक उद्देश्य के लिए। जैसे छोटे छोटे उद्देश्य लेकर चलते हैं, जैसे किसी बच्ची की शादी है गाँव में, उसके निमित्त कोई स्कूल के अंदर इन्वर्टर लगाना है, कोई फ्रिज लगाना है, कोई वाटर कूलर लगाना है, या कोई बिजली के इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, कोई बच्चों को स्कूल में कोई जुराब, यूनिफॉर्म्स वगैरह देने हैं, आंगनवाड़ी स्कूलों में छोटे बच्चों में जहाँ कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे आते हैं उनकी कुछ हेल्प करनी है। इस तरह से हम लोग छोटे छोटे कामों में जुड़े हुए हैं। विष्णु जी ने कहा कि शुरुआत छोटे से हुई, छोटे छोटे कामों से जुड़े। छोटे छोटे कामों से अगर आदमी जुड़ा रहेगा तो लोगों की हेल्प होती जाएगी। कहते हैं ना कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा काम नहीं, शुरुआत छोटे से करें। क्योंकि देखिए, जरूरत जो होती है कईयों की बहुत सीमित होती है, अगर उसी जरूरत को उसमें पूरा कर दिया जाए तो उसके लिए काफी होती है। क्यों सर? जी, समयांतर में जैसे जैसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अब उसमें टारगेट छोटा है या बड़ा है, बड़ा टारगेट अगर आता है तो उसमें लाख रुपए का कलेक्शन हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा आर्थिक रूप से, क्योंकि हम लोग सब ज़्यादातर या तो निवृत्ति हैं या रिटायर्ड है, कोई सरकारी अफसर में रिटायर्ड हुआ है, कोई मेरे जैसे नौकरी पेशा आदमी रिटायर्ड हुआ है, शंकर लाल जी हैं अपनी जगह, वो राजनेता में, नेता की लाइन में हैं, लेकिन है सेवा में हम लोगों के साथ में। कोई तरह का विशेष रूप से विरोधाभास जैसा नहीं है, आर्थिक रूप से समानता जरूर है, लेकिन सबकी इच्छा ये रहती है कि मैं जुड़ूं किसी भी। सर, आपने राजनेता की बात की, इस ग्रुप में कहीं राजनीति तो नहीं है? राजनेता हैं, लेकिन राजनेता ग्रुप में राजनेता की हैसियत से नहीं आते। हैसियत सबकी मित्रों की ही है, मित्रों की। हाँ, क्योंकि इस ग्रुप में हमारे सबसे बड़े हैं ब्रिजमोहन जी मीणा, वो रिटायर्ड पुलिस से हैं। सत्तू सिंह जी उदावत, वो रिटायर्ड पुलिस से हैं।
नरेंद्र सिंह जी सरकारी कर्मचारी थे, हुसैन सिंह जी होटल मैनेजमेंट थे, फिर ये सरकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे, वो अपने झुंझुनू केंद्रीय सहकारी बैंक के मैनेजर थे रामजी लाल जी, वाटर वर्क्स में बिजली विभाग में मांगी लाल जी थे, सुभाष हमारे व्यवसायी हैं, और भी ऐसे मित्र हैं जो अलग अलग गाँव में अलग अलग शहरों में अपने अपने व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। आज भी कई निवृत्त भी हैं, कई जुड़े हुए हैं। छोटे छोटे उद्देश्य लेकर ही हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे उद्देश्य में सब लोग शामिल हों। अभी एक उत्सव हो रहा है जी, मैंने कहीं पढ़ा कि ढूंढलोद में एक प्रोग्राम हो रहा है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे देखा कि आपके सहपाठी जो समूह है उन्होंने सौर ऊर्जा के लिए 5,99,062 रुपये इकट्ठे किए। बड़ा सही कैलकुलेशन, 99 पूरा भी नहीं है, उसके बाद 62 भी है। सर ये कैसे विचार है कि भाई कई भामाशाहें काफ़ी पैसा दे रहे हैं, मैंने देखा उसके अंदर। देखिए, गांव की संस्थाएं अपनी जगह अपने काम कर रही हैं, तो उनका जुड़ाव तो हम लोगों से है ही निश्चित रूप से, क्योंकि हम भी गांव के ही हैं। और गांव में जैसे विचार आया कि प्रवासियों से भी जुड़ना है, और गांव में एक विशेष रूप से अभी तक जो लाइटें हैं वो बिजली विभाग से संचालित हैं, और उनमें भी हमारे एक गाँव के भामाशाह है, उनकी तरफ से बिजली की लाइटों की सप्लाई जो सिर्फ रोड तक सीमित है, सड़कें हैं जहाँ वहाँ तक ही सीमित है। तो गांव के प्रबुद्ध नागरिकों को सबको मिलकर विचार आया कि गांव में हर जगह जहाँ भी अंधेरा है हम लोग उसको रोशन करें, किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं हो। कई बुजुर्ग लोग हैं, और इसमें सौर ऊर्जा ही इस समय सबसे बढ़िया विकल्प है। अब सौर ऊर्जा के विकल्प के लिए उन्होंने अनुमानित राशि का चयन किया, उसके हिसाब से पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ प्रवासी नागरिक थे सबसे संपर्क किया गया। उनमें हम लोगों के सहपाठी ग्रुप का भी समावेश है, तो हमारे सहपाठी ग्रुप में भी सब ने अपनी अपनी हैसियत से इसमें सहयोग किया है। और उसमें आपने जो राशि बताई 5,99,062 रुपये, ये ज़्यादा भी हो सकती थी, कम भी हो सकती थी, लेकिन सब ने अपनी स्वेच्छा से अपनी मर्जी से उसमें सहयोग किया है। शंकर जी, कैसा लगता है जब पुराने कहते हैं मिलेंगे यार, बैठेंगे, और लेकिन वो बैठने के साथ साथ है ना एक बहुत अच्छी मुहिम आप लोगों ने स्टार्ट कर दी, कैसा लगता है? ये तो मतलब वो चीज़ है कि मैं जब ये ग्रुप बना था उस वक्त से मैं मतलब इससे प्रभावित हूँ। कारण कि जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो लोकल इकट्ठा होना तो एक मामूली बात है, लेकिन सूरत से, जयपुर से, सब जगह से मतलब इनके दिल ऐसे मिले हुए कि सब यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं उस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, साथ पढ़े हुए। अब ये एक तरह से ये मंच बनाने से और सारे एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो ये बहुत ही एक मतलब उस समय का जो दृश्य होता है ना देखने वाला, वो बहुत ही मतलब मनमोहक होता है। और मैं तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि ऐसा मैंने सिस्टम कहीं देखा नहीं है कि ग्रुप बनाया और उसमें सूरत से भी आगे, जयपुर से भी आगे, सिर्फ इनका आदेश होना चाहिए, ग्रुप में डाल दिया। तो ये तो बहुत ही सुंदर मतलब। कल ईद है जी, और हुसैन भाई तैयारियों की बजाय आप लोगों के साथ बैठे हैं, तो तैयारियां नहीं कर रही आप हमारे साथ? हमारी तैयारियाँ, मेरे दोस्त बने सब तैयारियाँ सब, इसमें इससे बड़ी तैयारी क्या होगी? ईद तो अपने आधी 12 महीने हम 12 महीने साथ रहते हैं। ईद तो 12 महीने से एक बार आती है ना, हमारे दोस्त सब 12 महीने हम साथ रहते हैं। ईद इससे बड़ी क्या ईद है? हाँ जी, हमारे तो रोज ईद है। यानी सब मित्रों से मिलकर, दोस्तों से मिलकर मारते ईद ही भूल जाए मैं तुम्हारी को, यहाँ की ईद भी भूल गया तो क्या था? आप घर बैठे था, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं। हमारी ईद है सब हमारे लोगों की, हम भगवान से ही करते हैं हमारा इस तरह से प्रेम बना रहे, इसी तरह मित्रता है। सारा बैठे आदमी को ईद पर कपड़ा बड़ा बनवा कपड़ा की तो अच्छी तो बनवा दिया हूं दिया। बड़ा कपड़ा है। कैसा लगता है जब सब मिलते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये क्या है, इसकी मतलब शुरुआत है ना वृक्षारोपण से जो हमने की थी, उसका मेन उद्देश्य क्या है कि एक तो हमारा टाइम भी पास होता रहेगा, और एक दूसरे को इससे भी मतलब क्या है कि एक उत्साह मिलेगा। और पहले की ड्यूटी बिजी थी, इसलिए थोड़ा उसको बिजी रखने के लिए वृक्षारोपण के साथ साथ दूसरे कार्यक्रम, जैसे बच्चों के कार्यक्रम के संबंध में है, कोई और सामाजिक कार्यक्रम है और जिसमें हेल्प कर सकते हैं, उसमें ग्रुप में अपना उद्देश्य बना करके जो भी कंट्रीब्यूशन है, समय है, उसके हिसाब से प्रयास करते रहते हैं। सर एक बात बताइए मांगलाल जी, जब कंट्रीब्यूशन की बात आती है, मान लीजिए कि किसी के पास कम हो, तो आप सारे दोस्त हैं, कि ऐसा हेजिटेशन नहीं होती है कि भाई इतना पैसा इकट्ठा होना है कि मेरे पास इतना नहीं है, मैं कहाँ से दूं? ऐसा लगता है? नहीं लगता? नहीं, कोई कम भी दे सकता है, कोई ज़्यादा भी दे देता है। ये सब हेजिटेशन नहीं होती? नहीं, हेजिटेशन नहीं होता है। कम देने वाले को भी नहीं हो सकता है। हमारे जैसे सुभाष जी है, ये 1-1 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन करते हैं, कोई 1000 रुपये करता है, कोई 500 रुपये का भी करते हैं।
तो ये क्या है, इसमें न तो ये आती है हीन भावना, फिर क्या है मित्रता भी है साथ साथ में। तो इस मित्रता की वजह से कोई ये भी नहीं सोचता है कि मैं कमज़ोर वर्ग हूँ, मैं ऊंचा वर्ग हूँ। अपनी स्वेच्छा से जो श्रमदान करते हैं दे देते हैं, और तन मन धन से तीनों तरफ से ही सहायता करते हैं। इन्होंने कहा कि मंगलाल जी ने कि हमारे यहाँ कोई हेजिटेशन नहीं है, भाई किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 50 रुपए हैं। जैसे कि सुभाष जी का नाम लिया कि लाख रुपए भी कर देते हैं, कोई 10,000 भी कर दे, कोई 5,000 भी कर दे। मित्रता सच में इसे ही कहते हैं। मित्रता में देखो ये नहीं देखा जाता कि अमीर है गरीब है। कृष्ण और सुदामा इसका है जो प्रज्वलित उदाहरण है। सुदामा के पास क्या था, लेकिन कृष्ण से मित्रता थी, तो कहाँ कृष्ण भगवान और कहाँ वो। लेकिन जब मिले तो वो ऐसा मानविक दृश्य तो देखने को मेरे हिसाब से कहीं मिलता नहीं है। तो मित्रता जहाँ होती है वहाँ ये नहीं होता कि वो कम दे रहा है। आप बैंक में थे? यस। ये जो ग्रुप बना है इसमें भी कैलकुलेशन निकाली थी या विदाउट कैलकुलेशन आए हैं? नहीं, बिना कैलकुलेशन के आए। कैलकुलेशन करते इतने इकट्ठे नहीं होते। एक शुरुआत से 2-4 से शुरुआत करी, आज 80 है कैलकुलेशन में। पर अमाउंट का कोई कैलकुलेशन था नहीं। जिसकी श्रद्धा होती है, जिसकी जितनी सामर्थ्य होती है उतना नहीं, कई बार क्या होता है कि लोग दोस्ती में भी कैलकुलेशन करते हैं। नहीं, यहाँ कोई कैलकुलेशन वाला हिसाब नहीं है। जिसके जितने लगे, जिसने जितने दे दिए, वो सब मान्य है। मान्य है, बिल्कुल मान्य है। सही है विष्णु जी कि मैंने आपके मित्रों से बात की है, आपके ग्रुप से बात की है, सच में किसी के भी ये नहीं कि कैलकुलेशन होता है। क्या कहेंगे? देखिए, कैलकुलेशन बाह्य आवरण होता है, अंतर्मन की बात होती है, वो आंखों से पता चलती है। और जब मित्र इकट्ठा होते हैं तो मैं आपको एक दृश्य, मेरे अनुभव की बात बताता हूँ। सभी उसमें जुड़े हुए भी थे। हमारे समय में पीटीआई थे रामेश्वर लाल जी। रामेश्वर लाल जी अभी सीकर में हैं वो, और बहुत बड़े व्यवसायी हैं, फार्म हाउस भी है उनका। उस समय जब हमने विचार किया था, हमारे समय के जो भी हमारे शिक्षक हैं, हमारी कोशिश ये थी कि जो हमारे समय के शिक्षक हैं उनको हम हमारे गांव में सहपाठी ग्रुप के माध्यम से बुलाएं और उनका सम्मान किया जाए। तो सबसे पहले तो हमारे गुरुजी महावीर प्रसाद जी जो यहाँ ढूंढलोद के थे, उनका सम्मान सर्वप्रथम किया गया था। तो जब वो रामेश्वर लाल जी जब आए तो उन्होंने बोला कि मेरे को कल्पना नहीं थी कि 50 वर्ष बाद में मैं जीवित हूँ या मर गया या ऊपर पहुँच गया, कि लेकिन उन्होंने खोज के मेरे को ढूंढ के निकाला है और यहाँ बुलाकर पूरे गाँववासियों के साथ में मेरा सम्मान किया है। ये मेरे लिए जिंदगी का सबसे पहला अभूतपूर्व क्षण है, और उस क्षण की अनुभूति हम सभी को हृदय से हुई है। उसमें किसका कितना पैसा लगा, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन किया। गांव वालों के साथ में भोजन भी हम लोगों ने किया था, व्यवस्था भी की थी, सारा आने जाने की व्यवस्था भी हुई थी। कोई कहाँ से आया था, कोई कहाँ से आया था, लेकिन जो आनंद उस समय मिला वो आनंद अवर्णनीय था साहब। सुभाष जी, विष्णु जी ने कहा कि भाई आप 60 के होने वाले हैं। अच्छा, 61 के हो चुके हैं। मतलब ये चलिए, ये अपनी बात से बैक हो जाते हैं। आप 61 के हो चुके हैं। सर कहते हैं ना कि मित्र, और आप सारे आज एक जगह बैठे हैं, सब आप अपनी जगह बहुत पहुंचे हुए हैं सारे। विष्णु जी ने जब ग्रुप बनाया था तो मन में कल्पना क्या थी कि खाली बात करेंगे या एक दूसरे को विश ही करेंगे? मन में तो बहुत अच्छी बात थी। इनका बहुत बड़ा सहयोग योगदान रहा, इनका आशीर्वाद रहा। वैसे पिता तुल्य है, तो इनका गाइडेंस से में सब काम चलते हैं और काम होता रहता है। जो ये बोलते हैं उसके आदेश अनुसार काम हो जाते हैं। यानी आप केवल आदेश की पालना करते हैं? आदेश की पालना करते हैं। ये ग्रुप एडमिन हमारे पिता तुल्य है, सब इनके आदेशों की पालना हो जाती है, और मेरे से जो सहयोग बनता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ। एक चीज देखिए कि यहाँ प्रोग्राम हो रहा है अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा। आप मेजबान हैं, क्योंकि सारे भामाशाह आप लोग, जो सहपाठी ग्रुप की बात कर रहा हूं, सहपाठी ग्रुप मेजबान है या मेहमान है? मेजबान ही रहेगा सहपाठी ग्रुप तो, क्योंकि ये ढूंढलोद ग्राम का उत्सव है, और ढूंढलोद ग्राम के जितने भी सहपाठी हैं वो मेजबान ही रहेंगे, मेहमान नहीं रहेंगे। तो इसका सम्मान हो या चाहे मत हो, हम सम्मान के लिए कोई वो नहीं भी रखते हैं, वो करते हैं तो कोई बात नहीं है। वो तो गांव के हैं भाई ये सब लोग। तो ये अच्छी बात है कि सम्मान की कोई लालसा नहीं, अपना काम करना है। क्या कहेंगे सर? देखिए, पूर्ति तो सबकी करनी पड़ती है,
भोजन लेते हैं तो उसमें सटरस होना चाहिए, खट्टा भी हो, मीठा भी हो, कड़वा भी हो और कुछ आंवले का जैसा रस भी हो, तभी सटरस बनते हैं। और सटरस बनता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे ही जो सहयोग प्रदाता हैं उनका सम्मान भी आवश्यक है, जिससे दूसरों को आगे प्रेरणा मिले। उस निमित्त सहपाठी समूह तो निश्चित रूप से मेज़बान है, क्योंकि हम तो इसी मिट्टी के हैं सारे के सारे, और इसी मिट्टी से पले हैं, इसी मिट्टी में आए हैं। अब सम्मान जो संस्था कर रही है वो अलग अपने एक सिस्टम से करती है। सम्मान की लालसा हम लोगों में किसी में नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने भाव से जुड़े हैं यहाँ, और भाव में कभी भी सम्मान की अपेक्षा नहीं होती। सच्चाई है कि जो व्यक्ति भाव से जुड़ा होता है उसे सम्मान की अपेक्षा नहीं होती है, क्योंकि सहपाठी ग्रुप किसी सम्मान के पाने के लिए नहीं बना था, अपने मित्रों से बात करने के लिए बना था। 24 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है, अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा ही है। डुंडलोद में एक उत्सव हो रहा है, इन लोगों ने अपना एक कंट्रीब्यूशन दिया। मैं पहले भी इनसे एक बार बात कर चुका हूँ, विष्णु जी से मैंने ऑनलाइन बात की थी उस समय, तो आज इनसे खुद रूबरू हुआ, मन के भाव इनके सुने मैंने, सभी दोस्तों के भाव भी इनके दोस्तों के, मेरे तो सारे बुजुर्ग हैं क्योंकि सारे 60 से ऊपर हैं। तो मेरी तो खाली एक छोटी सी आप लोगों से एक विनती है, जो भी चैनल देख रहा है, जो भी वीडियो देख रहे हैं, मित्रता कृष्ण ने निभाई थी अभी, जैसे शंकर जी ने कहा सुदामा के साथ। मित्रता में ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा था, मित्र मित्र ही होता है। अगर आप किसी का साथ देंगे तो ऊपर वाला आपको उससे ज़्यादा साथ देगा, क्योंकि दुआ दिल से दी जाती है, जबान से नहीं दी जाती है। सर, आप लोगों ने आज मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपका अनिल जी विशेष रूप से हम आभारी हैं, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं था कि आप यहाँ कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। मैं तो जयपुर से आ रहा था अभी, निश्चित रूप से नहीं, वो भी अचानक हुआ था कि इन्होंने मुझे फोन किया सुभाष जी ने कि विष्णु जी आ रहे हैं, तो बस करनी थी बात। हमारे 2-3 मित्र तो राह में ही है अभी, वो आ भी नहीं पा रहे, कोई आधा घंटा लेट होगा, कोई कहीं है उलझे हुए हैं। जैसे आपने अभी बताया कि ईद की तैयारियों में कुछ मित्र उलझे हुए हैं, उनके परिवार इकट्ठे हो रहे हैं, वो समय नहीं दे पा रहे हैं। अब रात में इकट्ठा होंगे, जैसे भी हम लोग मिलेंगे आपस में, तो उसके बाद में आगे की रणनीति तैयार करेंगे जैसे भी हो कि प्रोग्राम कैसे करना है। जी नहीं, प्रोग्राम में तो हम लोग निश्चित रूप से नहीं, हमारा आप लोग का प्रोग्राम हम है लोगों कि का मैं प्रोग्राम डुंडलोद जी, मैं जो अपनों का सम्मान अपनों के द्वारा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जब कहते हैं ना यार मिलेंगे तो बात करेंगे, इस कार्यक्रम में तो यार सब जुड़ जाएंगे, बस जो जिसको जहाँ जैसी जिम्मेदारी मिलेगी, यहाँ जो संभालने वाले हैं जो जैसी जिम्मेदारी देंगे, वैसे हम लोग प्रवाह में जुड़ जाएंगे साथ में, इतना ही है। और बाकी हम लोगों का आगे अगस्त में 6 अगस्त मित्रता दिवस आता है। मैं एक सूचना और आपके माध्यम से प्रेषित करना चाहता हूँ अपने मित्रों के लिए। 6 अगस्त मित्रता दिवस के दिन हम लोग यहाँ पूरे 12 महीने के जितने मित्र इकट्ठे होते हैं, जिनका जन्मदिन आया, दोबारा एक बार उनके जन्मदिन के निमित्त 6 अगस्त को मित्रता दिवस के दिन में उतने वृक्षारोपण करेंगे हम। यानी फ्रेंड्स डे के दिन कई वृक्षों का पृथ्वी पर आगमन हो जाएगा जी। और अभी तक अभी तीसरा साल है, हमारे लगभग 500 वृक्ष लहला रहे हैं 3 साल के अंदर, काफ़ी अच्छे लहला रहे हैं, और ये इन मित्रों के योगदान है, इनकी सेवा का प्रतिफल है वो। चलिए सर, आपने मुझसे बात की, लोगों ने आपको सुना है, वो भी मित्रता निभाएंगे। जी जी, नमस्कार।